जम्मू कश्मीर से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। आपको बता दें, आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन खबर अब जम्मू से है। जम्मू के डोडा के अंदर आपको बता दें, डेसा इलाके में देर रात मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सेना के जवानों के घायल होने की भी खबर है। हमें जानकारी ये मिल रही है कि 5 जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मुठभेड़ के बाद हाईवे पर सेना ने सुरक्षा बढ़ा दी है और सर्च ऑपरेशन और ज्यादा तेज कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको डोडा से बता रहे हैं, जम्मू प्रांत से, जम्मू डिवीजन से ये बड़ी खबर है, क्योंकि जब हम डोडा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ये वही क्षेत्र है जहां पर आपको याद होगा कि कुछ 1 महीने पहले यहां पर आतंकी घटना जो है वो हुई थी और यहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वह लगातार ही चलाया जा रहा था। और इस बीच बड़ी जानकारी आपको ये दे रहे हैं, मुठभेड़ के बाद हाईवे पर सेना ने सुरक्षा बढ़ाई है। ये बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से। डोडा के डेसा इलाके में देर रात मुठभेड़ हुई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है। डोडा के डेसा इलाके में देर रात मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद आपको बता दें, यहां पे सर्च ऑपरेशन और ज्यादा तेज कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम बात करें, जम्मू प्रांत के अंदर टेररिज्म के लिए जीरो टॉलरेंस की एक नीति बनाई गई है, क्योंकि कश्मीर में भी इस टेररिज्म को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति बनाई गई थी। और इस बीच आपको बता दें, लगातार सुरक्षा बल जो है वे जम्मू प्रांत के अंदर भी अब अलर्ट नजर आ रहे हैं। इंटेलिजेंस के साथ साथ इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ की तरफ से अब जम्मू प्रांत के अंदर भी सुरक्षा जो है वह कड़ी कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुठभेड़ में 4 जवान शहीद हो गए। डोडा के डेसा इलाके में देर रात मुठभेड़ हुई और ये एक और बड़ी अपडेट जो है वह खबर पर सामने आ रही है। कुछ देर पहले ये जानकारी मिल रही थी कि जम्मू कश्मीर में सेना और आतंकियों के बीच में जो मुठभेड़ हुई है उसमें 5 जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन अब खबर पर ये बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है कि मुठभेड़ में 4 जवान शहीद हुए हैं। डोडा से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। डोडा के डेसा इलाके के अंदर देर रात मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में आपको बता दें कि गोलीबारी जो है वह की गई। लेकिन इस बीच आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, मुठभेड़ में 4 जवान शहीद हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आप सभी की टीवी स्क्रीन पर। इस बीच इससे पहले आपको बता दें, कठुआ के अंदर भी, जो जम्मू प्रांत के अंदर ही क्षेत्र है, यहां पर भी 1 महीने पहले आतंकी घटना जो है वे देखने को मिली थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी जानकारी आपको जम्मू से दे रहे हैं। जम्मू के अंदर ये बड़ी घटना जो है वह हुई है और 4 जवान आपको बता दें शहीद हो गए हैं। एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं। डोडा के डेसा इलाका में देर रात आपको बता दें मुठभेड़ हुई और अगर पिछले 1 महीने की बात करें तो जम्मू प्रांत के अंदर ये 8वीं आतंकी घटना है और आतंकी घटना से जुड़ी आपको बड़ी अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि पिछले 1 महीने के अंदर अगर हम बात करें तो 8वां आतंकी हमला है। और जम्मू प्रांत के अंदर आपको बता दें कि दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक के अंदर एक बड़ी बैठक भी हुई थी। खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमन सीधा डोडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, खबर पर क्या कुछ अपडेट है आपकी तरफ से? जी हाँ, देखिए, एक और दुखद घटना जो है वो जम्मू कश्मीर के डोडा इलाके में हुई है। कल रात जिस तरीके से डोडा का जो देसा का जंगल पड़ता है, वहाँ पर भारतीय सेना की एक टुकड़ी जो है वो सर्च ऑपरेशन पर निकली थी, लेकिन वहाँ घात लगाए हुए आतंकियों ने भारतीय सेना की इस टुकड़ी पर हमला कर दिया, जिसमें 4 भारतीय सेना के जवान, जिसमें एक ऑफिसर जो है वो बताया जा रहा है वो गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। एक जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी का भी जवान जो है इस हमले में जख्मी होता है और उसके बाद इनको वहां से रेस्क्यू करवाकर मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पूरी रात इनकी हालत जो है वो काफ़ी चिंताजनक बनी हुई रहती है। और सुबह जो जानकारी निकल कर आ रही है कि 4 भारतीय सेना के जवान, जिसमें एक ऑफिसर शामिल है, कैप्टन रैंक का अधिकारी जो है वो बताया जा रहा है,
वो उन्होंने शहादत हासिल कर ली है इस हमले में। और एक जम्मू कश्मीर पुलिस का भी जवान जो है वो इसमें गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। तो ये लगातार जो है वो इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम देखें तो खासतौर पर जम्मू प्रांत में एक के बाद एक आतंकी हमले हो रहे हैं, उससे पूरा जम्मू इलाका जो है वो थर्राया हुआ है। हमने देखा कि किस तरीके से 8 जुलाई की दोपहर में जो है वो कठुआ के मचेड़ी इलाके में जो भारतीय सेना के काफिले पर हमला हुआ, उसमें 5 भारतीय सेना के जवान जो हैं उसमें उन्होंने शहादत हासिल की। और अब ये महज 5 दिनों के भीतर भीतर जो है वो दूसरी बड़ी घटना जो है वो हुई है। किस तरीके से आप एक हफ्ते के अंदर दूसरी बड़ी घटना हो गई है। डोडा में मैं आपको बता दूं कि 9 तारीख को भी इस इलाके के अंदर जो है आतंकियों की मूवमेंट की जानकारी थी। उसके बाद वहां पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लगाया गया था। कुछ एक ब्रीफ एनकाउंटर जो है वो सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच में हुआ था, लेकिन उसके बाद घने जंगल का फायदा उठाकर, रात के अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी जो है वो जंगल के भीतर चले गए थे और उसके बाद उनकी कोई जानकारी नहीं निकल कर पाई थी। तब से लेकर अब तक लगातार उस पूरे इलाके के अंदर जो है कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, क्योंकि इनपुट्स बहुत स्ट्रांग मिल रहे थे कि इस इलाके में आतंकियों की मौजूदगी जो है। और क्योंकि तो अभी अगर हम बात करें तो क्योंकि ऑपरेशन जो है वो रात से बढ़ा दिया गया है, सर्च ऑपरेशन और जो मुठभेड़ है उसको भी और ज्यादा उसकी तैयारी जो है वो ज्यादा कर दी गई है। ऑपरेशन के बारे में अभी क्या कुछ जानकारी है डोडा के अंदर? जी देखिए, कल रात 9 बजे के आसपास में ये मुठभेड़ जो है वो भारतीय सेना और आतंकवादियों के बीच में हुई है और उसके बाद से ही इंटेंस फायरिंग जो है वो दोनों दलों के बीच में हुई है। करीबन आधे से पौने घंटे तक जो है वो फायरिंग हुई है। भारतीय सेना ने भी इसका पूरा करारा जवाब दिया है, लेकिन जिस तरीके से घात लगाकर हमला जो है वो किया गया है, तो पहले ही हमले में जो है भारतीय सेना के जवान जो है वो घायल हो गए थे। जब तक भारतीय सेना के जवान संभल पाते, अपने घायल जवानों को वहाँ से रेस्क्यू कर हॉस्पिटल तक पहुँचाते, तब तक एक बार फिर रात का फायदा उठाकर, घने जंगल का फायदा उठाकर आतंकी दोबारा घने जंगल के बीच में जो देशा का फॉरेस्ट है उस इलाके के अंदर चले गए हैं। लेकिन रात में ही जो है रीइंफोर्समेंट मंगाकर उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई थी और इंटेंस सर्च ऑपरेशन जो है वहां पर लॉन्च कर दिया गया है ताकि उन आतंकियों तक पहुंचा जा सके। लगातार हम ये जिक्र कर रहे रमन, राजौरी, पुंछ, जम्मू प्रांत, कठुआ, अब डोडा और कल अखनूर से भी आप देख रहे थे कि किस तरह से ग्राउंड लेवल पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। सर्च ऑपरेशन के लिए क्या एक नई तकनीक जो है वो अपनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ग्राउंड पर आप घने जंगलों के अंदर नहीं सर्च ऑपरेशन जो है वे कर सकते हैं। क्या ड्रोन्स का सहारा लिया जा रहा है, क्या चॉपर्स का सहारा लिया जा रहा है, किस तरीके से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, क्या आपके बारे में जानकारी है? पलक देखिए, हर तरह की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल इस सर्च ऑपरेशन में किया जा रहा है ताकि आतंकवादियों तक पहुंचा जा सके। चाहे उसमें ड्रोन की मदद लेनी हो या हेलीकॉप्टर से पूरे एरिया का सर्विलांस करना हो, उन सभी चीज़ों की मदद ली जा सकती है। लेकिन आप ग्राउंड स्थिति को समझिए, घना जंगल है, इस समय बरसात का मौसम है और झाड़ियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा घनी हो जाती हैं। ऐसे में जब आतंकी घने जंगल के अंदर छिपे हुए हैं, जो आतंकी करीबन 1 महीने से उस जंगल के अंदर छिपे हुए हैं, उनको उस जंगल के बारे में चप्पे चप्पे की जानकारी जो है, लेकिन सुरक्षा बलों के जवानों को उस जंगल के भीतर जाना है, उस जंगल के बारे में जिनके बारे में उनको कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, सिर्फ मैप के थ्रू जो है उनको जानकारी उस जंगल के बारे में मिलती है। ऐसे में जब फोर्सेस जंगल के अंदर एंटर करते हैं तो जो अंदर बैठे हुए आतंकी हैं वो जंगल वारफेयर में या गोरिल्ला वारफेयर जिसे हम कहते हैं उसमें महारत हासिल है। किस तरीके से जंगल के अंदर लड़ाई लड़नी है उसमें उनको प्रशिक्षण जो है वो बहुत अव्वल दर्जे की जो है वो आतंकी ट्रेनिंग के दौरान दी गई है। तो जब वो फोर्सेस अंदर जाती हैं तो अंदर से क्या कुछ मूवमेंट रहती है भारतीय फोर्सेस की, उनको भली भांति दिखाई देता है, लेकिन जो फोर्सेस जंगल के भीतर जा रही हैं उनको लेकिन क्या रमन, क्योंकि हम पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि फॉरेस्ट एरिया एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। और जब मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ तो जम्मू कश्मीर के अंदर लाजमी सी बात है कि वहाँ पर फॉरेस्ट एरिया है, जंगल का क्षेत्र है। तो क्या यहाँ पर पहले से ही साइलेंट सर्च ऑपरेशन, क्योंकि मुझे याद है कि इससे पहले भी मीटिंग हुई थी और मीटिंग के अंदर कहा गया था कि इंटेलिजेंस के साथ साथ यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है वो जम्मू प्रांत के अंदर और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। तो क्या ये एक्शन जो है वह लिया गया था? क्या जंगल क्षेत्र के अंदर भी सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट सर्च ऑपरेशन को लेकर साइलेंटली की गई थी? जी देखिए, एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट की बात जहाँ तक है वहाँ तक एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट जरूर की गई थी, लेकिन जंगल जो है वो इतने थिक हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा देर तक रहना जो है वो आम आदमी या आर्म फोर्सेस के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है। इसलिए जब कोई मूवमेंट होती है, जब कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर जो है वो ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। लेकिन आतंकी जो है वो अपनी जान जोखिम में डालकर अपने आप को वहाँ पर वो ख़त्म करने के लिए आए हैं, एक उनके सुसाइड करने के लिए वो यहाँ पर आते हैं। तो वो जंगल में जो है वो महीनों तक पड़े रहते हैं
हालांकि उसमें कुछ एक उनको लोकल सपोर्ट भी मिल रही होती है, जिसकी वजह से उनका सर्वाइवल जो है वहां पर काफी लंबे अरसे तक जो है वो बना रहता है और आतंकी मौके का फायदा उठाते हैं। देखते हैं जब मौसम खराब है, बारिश हो रही आपने रमन अभी अपने जवाब में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी कि वहां के स्थानीय लोग, क्या स्थानीय लोगों की मदद से इंटेलिजेंस इनपुट जुटाने की कोशिश की जा रही है? जब मैं इंटेलिजेंस की बात कर रही हूँ तो क्या वहां पर हम देख रहे हैं कि जंगल क्षेत्र के अंदर बाकायदा जो स्थानीय लोग हैं उनको भेजकर जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है, इनविजिबल सिक्योरिटी वहां पर स्थापित करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया के अंदर हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस को आप मजबूत कर सकते हैं स्थानीय लोगों की मदद से। देखिए, किसी भी देश की सुरक्षा एजेंसी हो या सेना हो, उसके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है एक बहुत महत्व कड़ी रहती है, क्योंकि जो लोकल सपोर्ट होता है वो चाहे सेना के पास होगा तो सेना की जीत होगी और अगर आतंकियों के पास होगा तो आतंकियों का सर्वाइवल जो है वो बढ़ जाता है। तो निश्चित रूप में यहाँ पर सेना जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस का पूरा भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए हमने देखा कि कश्मीर घाटी में जितने बड़े ऑपरेशन हुए हैं जिसमें काफ़ी आतंकी जो है वो मारे गए हैं और इस साल ही अगर हम देखें तो करीबन 27 आतंकी जो हैं उनको मौत के घाट उतारा गया है जम्मू कश्मीर के अंदर इस साल के अंदर। तो वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस जो है वो पूरी जानकारी जो है इकट्ठा होती है और उसी जानकारी के आधार पर जो है वो पूरा ऑपरेशन जो है वो किया जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो जंगल का इलाका है वहाँ पर कुछ ना कुछ लोकल सपोर्ट जरूर मिली होती है। उन लोकल सपोर्ट की मदद से जितने भी आतंकी होते हैं वो कहीं ना कहीं अपना उनका सर्वाइवल रहता है और मौके का फायदा उठाकर यहाँ पर इस तरीके के आतंकी हमला करने में वो कामयाब होते हैं। तो अभी अगर हम क्योंकि रमन हम लगातार दर्शकों को जानकारी जो है वह जम्मू प्रांत के अंदर या फिर कश्मीर के अंदर अलग अलग क्षेत्र से जो भी ऑपरेशन मिल रहे हैं उसकी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अभी हम स्पष्ट तौर पर अगर डोडा की बात करते हैं तो डोडा क्षेत्र की जब हम बात करें यहाँ पर, क्योंकि जम्मू प्रांत है, अब किस तरीके से डिप्लॉयमेंट की गई है, सर्च ऑपरेशन जो है वह कितना इंटेंस किया गया है और ज्वाइंट ऑपरेशन है, अगर ज्वाइंट ऑपरेशन है तो किस किस के ऑपरेशन के अंदर शामिल होने की जानकारी है? देखिए, जो ज्वाइंट ऑपरेशन इस समय डोडा के इलाके अंदर चल रहा है उसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि भारतीय सेना का जो एक बहुत अहम भूमिका जो है वो बन जाती है। साथ साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस, क्योंकि वो स्थानीय लोग होते हैं वहाँ के जो फोर्सेस में रहते हैं तो उनको उस इलाके के बारे में, उस टोपोग्राफी के बारे में भली भांति उनको जानकारी होती है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस इस पूरे ऑपरेशन के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं उनके साथ रहती है और जैसे कि ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है, कहीं पर भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो ज्वाइंट ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया जाता है और इस ज्वाइंट ऑपरेशन में अगर आप लगातार देखेंगे तो कई बार जो है वो सफलता भी हासिल हुई है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 26 जून को जो डोडा के गंदो इलाके में एनकाउंटर हुआ था उसमें 3 जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया था और उसके बाद से लगातार उस इलाके के अंदर कुछ और ग्रुप के एक्टिव होने की जानकारी जो है वो मिली थी और ये खुद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर के जो है वो कह चुके हैं कि जम्मू में करीबन 50 से ज़्यादा आतंकी जो अलग अलग गुट के अंदर, चाहे वो कठुआ का इलाका हो, उधमपुर का इलाका हो, डोडा किश्तवाड़ का इलाका हो या फिर राजौरी, पुंछ और रियासी का इलाका हो, तो यहाँ पर लगातार जो है उन आतंकियों की जो है फिलहाल गतिविधियां देखी जा रही है। लेकिन जंगल का फायदा उठाकर इस समय आतंकी जो है वो कहीं ना कहीं अपना सर्वाइवल जो है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं और रुक रुक के समय पर इस तरीके के आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे हैं। तो ये निश्चित रूप में एक बहुत बड़ी चिंता का एक विषय बना हुआ है और जिस तरीके से ये जंगल इस समय मुफीद है क्योंकि रमन हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि जम्मू प्रांत के अंदर एक बड़ी चुनौती देखने को मिल रही है और हाल फिलहाल में हमने देखा कि हाइब्रिड टेररिज्म भी वहां पर जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि हाइब्रिड टेररिज्म की वजह से ये जंगल क्षेत्र के अंदर एक मदद जो है वो मुहैया कराई जा रही है, क्योंकि स्थानीय लोगों की तरफ से जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा हम ये नहीं देख सकते कि वहां पर इस तरीके से गतिविधियां जो है वो टेरर देखने को मिल रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हाइब्रिड टेररिज्म या व्हाइट कॉलर टेररिज्म का एक जो शब्द सामने आया है उसमें आप निश्चित रूप में ये कह सकते हैं कि जिस समय जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम देखें तो व्हाइट कॉलर टेररिस्ट होंगे या फिर हाइब्रिड टेररिस्ट हैं, वो दिन के समय में तो आसानी से आम आवाम की तरह घूमते हैं, लेकिन रात शाम ढलते ही वो कहीं ना कहीं आतंकियों का भेष बनाकर और टारगेट किलिंग भी कश्मीर में के अंदर कर रहे हैं। और जिस तरीके से डोडा में अभी आतंकी हमला हुआ है जिसमें 4 भारतीय सेना के जवान, जिसमें एक अफसर जो है वो शहीद हुआ है, तो उसके बाद निश्चित रूप में आप ये सकते हैं कि लोकल सपोर्ट जरूर लोगों को मिला हुआ है जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म के रूप में या हाइब्रिड टेररिज्म के रूप में इस समय उभर कर आ रहा है। और इससे डील करने के लिए, इससे डील पाने में अपने आप में जो है वो पूरी तरीके से भारतीय सेना समर्थ है, सक्षम है, लेकिन फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा कि आखिरकार सफलता कब मिलेगी, क्योंकि पिछले 2 जो आतंकी हमले हुए हैं इसके बाद अभी तक कोई सफलता जो है वो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को नहीं मिली है। लेकिन फिलहाल लगातार जो है वो कोशिशें जारी हैं, जंगल के इलाकों में जो है वो लगातार इस समय सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं ताकि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके या फिर मार गिराया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया रमन हर एक जानकारी साझा करने के लिए। आप